आज मैं अपनी बेटियों के साथ सरोजनी नगर मार्केट जा रही हूँ मेट्रो से। वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी दिन से हाथ टूटने के बाद मैं भी घर में कैद थी, कहीं जाती नहीं थी। और इसी बीच में अब मेरी छोटी बेटी को भी चोट लग गई है। वैसे तो अभी मैं नहीं जाती, लेकिन शिरडी का टिकट कटा हुआ है। काट तो ली हूँ, लेकिन बेटी का भी मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन जाती है डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर अभी तो मना कर रहे हैं, 10-12 दिन हो गया है, लेकिन टाँके अभी नहीं काटे हैं और कह रहे हैं थोड़ा सा और टाइम लगेगा। तो हमें बस अब 2-3 दिन ही बचा है जाने के लिए। तो शायद ना भी जाएं, लेकिन तैयारी तो करनी पड़ेगी। पता चला अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि हाँ जा सकते हैं, तो पता चला ना मेरे पास है कपड़े उस हिसाब से हाफ स्लिप पहनने के लिए, और ना ही मेरी छोटी बेटी को भी अभी दिक्कत होगा, क्योंकि उसके वो ओठ के नीचे ही लग गया है, तो उसको कपड़े पहनने में दिक्कत हो रहा है, टाइट जो भी है। तो हम सोच रहे थे जिप वाली चेन वाली जैकेट वगैरह ले लेते हैं लूज, ताकि उसको पहनाने में सही रहेगा। तो इसलिए हम लोग, और बड़ी बेटी को भी थोड़ा बहुत दिला देंगे। तो लिस्ट तो बहुत सारा लेके गए थे कि अपना भी जैकेट स्वेटर वगैरह लेना है, ढीला ढाला मैं भी पहनूँगी। और ताकि तेल मालिश वगैरह करने में सही रहता है। टाइट सूट अगर पूरा बाजू का पहन लो तो फिर आलस आता है ठंड में। तो इसलिए मैं अपने लिए भी शॉपिंग करना था, सबके लिए शॉपिंग करना था। तो उसी की वजह से जा रहे हैं मार्केट। लेकिन मार्केट हम लोग निकले थे सैटरडे संडे, क्योंकि बेटी को बीच बीच में वैसे तो बहुत कम छुट्टी करवाती हूँ, लेकिन कभी काम वाली नहीं आई, और आजकल छोटी बेटी को भी लेके जाना पड़ रहा है उसको डॉक्टर के पास। तो उस वजह से भी छुट्टी करती है। और तो इसलिए मार्केट हम लोग सोचे सैटरडे या संडे में जाएंगे। तो संडे में तो बहुत भीड़ था, एक बार गए थे, तो इस बार सोचे सैटरडे में जाते हैं। लेकिन इस बार यकीन मानिएगा ज़्यादा लेट भी नहीं गए थे, 12-12:30 में पहुंच गए थे मार्केट। लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा। तो मैं वीडियो के माध्यम से यही कहना चाह रही हूँ, जो भी लोग को अगर इमरजेंसी ना हो तो सैटरडे संडे में ना जाएं। सैटरडे संडे में बहुत ज़्यादा भीड़। वैसे तो देखिए मार्केट में बहुत ज़्यादा सामान था, वैरायटी भी जो चाहिए था वहाँ पर बहुत कुछ था, लेकिन हम लोग ले नहीं पाए। मेरे हाथ में मतलब भीड़ के कारण इतना लोग चोट लगा रहे थे, क्योंकि अब उनको क्या पता कि मेरे हाथ में चोट लगी है। और मेरे हस्बैंड भी हमेशा मतलब 5-6 घंटा जो भी हम लोग मार्केट में टाइम बिताए, वो हमेशा गोद में हाइट ऊंचा करके बेटी को रखते थे कि उसे चोट ना लगे। मतलब हमारा थोड़ा सा गलत डिसीज़न हो गया मार्केट जाना, वो भी सरोजनी नगर मार्केट। पास के ही मार्केट से लेना था, लेकिन हम लोग एक बार, इतने सालों में एक बार ही सरोजनी नगर मार्केट गए थे, तो उससे पता चला कि बहुत अच्छा सामान, अच्छे क्वालिटी के, और काफ़ी मतलब सस्ते में सामान मिल जाते हैं, अच्छे मिल जाते हैं। इसलिए सोचे कि बहुत सारा शॉपिंग करना था, अगर थोड़े बहुत करने होते तो पास के मार्केट से कर लेते। लेकिन सोचा काफ़ी दिनों बाद निकली हूँ, दिवाली में भी शॉपिंग नहीं हो पाई बच्चे लोग को ठीक से, तो सोचे चलो मार्केट अभी वहीं पे सब तीनों चारों का कर लेते हैं। लेकिन इतना भीड़, इतना भीड़, सामान तो बहुत सारा था, लेकिन जितना लिस्ट मतलब मन में सोच के गए थे उस हिसाब से तो देखिए कुछ भी मतलब नहीं ख़रीद पाए। और मतलब हैरान हो गए अब यहाँ से वापस जाएं कि क्या करें। और हिम्मत करके जाते भी थे, और बीच में मन होता था कि वापस आ जाए। ऐसी करते करते हम लोग बीच मार्केट में पहुंच गए। वहाँ तो मतलब इतना दम घुटने लगा कि मतलब बहुत बुरा था। मतलब बेटी तो वीडियो भी नहीं बना पाई, सामान ख़रीदना तो दूर की बात है, और इतना भीड़ में वीडियो, मोबाइल निकाल के वीडियो बनाना थोड़ा सा भी मन नहीं हुआ। और मन बस यही हो रहा था कि जल्दी से जल्दी निकल जाए। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जो सामने दिख जाता था, बिना रेट वहाँ पे मतलब
कम ज़्यादा मोल भाव होते रहते हैं, लेकिन हम लोग ने वो चीज़ बहुत कम करवाई। और मार्केट का सीन सोचिए बहुत कम लिया होगा, क्योंकि मोबाइल ही नहीं निकाली और ना मैंने फिर उससे बोला कि भाई मोबाइल निकाल लो, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रहा था। और थोड़ा सा भी सूट करने का कि जो जो सामने सामने दिख रहा था, जैसे मुझे जूता लेना था, वेट गेन हो गया है तो अब सोच रही हूँ घर से बाहर निकलूँगी। और ट्रैक सूट लेना था, सूट मुझे हाफ स्लीव में चाहिए था, फुल बाजू पहनने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन वो भी नहीं मिला, अभी सारे फुल बाजू ही मिले। थोड़ा बहुत बड़ी बेटी के कपड़े ले लिए, मतलब चलते चलते जो भीड़ में नज़र आया सामने, हाँ ये ठीक है, बस वो थोड़ा सा पैसा दे के और ले लिए। मतलब जो एक थोड़ा सा होता है आराम से अच्छे से शॉपिंग करना, वो तो नहीं हो पाया। लेकिन जब गए तो अब खाली हाथ भी आते या लौट के आते तो वो भी मुझे ठीक नहीं लगा। तो मैंने सोचा कोई मार्केट तो जाना ही है, तो इससे अच्छा है जब आए हैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल के, मतलब हिम्मत करके ले लेते हैं। तो जितना हिम्मत हुआ, जो सामने नज़र आए थोड़ा बहुत ले ली, वो मैं आप लोग के साथ आगे वीडियो में शेयर करूँगी। और बस तैयारी तो चल रही है, लेकिन डॉक्टर तो अभी फ़िलहाल बिल्कुल मना कर रहे हैं। और क्योंकि ये एक दिन बाद एक जाती है ड्रेसिंग के लिए, लेकिन टाँके अभी सूखा नहीं है, तो शायद हम लोग ना जा पाए। लेकिन देखिए कोशिश पूरा ही करेंगे। जिस दिन का टिकट है, अगर डॉक्टर उस दिन भी टाँका काट देता है और कहते हैं कि हाँ मतलब नहलाना नहीं है उतना और लेके जा सकते हैं, तो दोपहर की ट्रेन है, तो सोची हूँ कि सामान वामान पैक रहेगा तो हम लोग उस दिन भी चले जाएंगे। कोशिश में यही लगे हुए हैं। बाकी देखिए साईं बाबा का बुलावा, अगर उनका बुलावा होगा तो जाएंगे। क्योंकि पहले तो मेरे साथ ही तकलीफ़ था कि मैं वहाँ कैसे ड्रेस चेंज करूँगी, कैसे मतलब 4-5 दिन मतलब घूमना होगा। ये लोग मतलब छोटी बेटी को संभालना, फिर संभालना सिर्फ बाप बेटी पे ही हो जाएगा। मैं तो ना उतना संभाल रख पाऊँगी, ना बेटी को रख पाऊँगी, तो बहुत दिक्कत ये दोनों को होगा। तो वही सब सोच रही हूँ कि जब हमें मार्केट गए उसमें अगर इतना परेशानी हुआ, जब मैं घर आई तो मुझे बहुत ज़्यादा हाथ में पेन था, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कुछ लोग मतलब हाथ पे ही टकरा जाते थे और बहुत दिक्कत हुआ था मुझे। गर्म पानी से सेकी, आके मालिश किए तेल का, तो वो सब तो चल ही रहा है। तो थोड़ा सा मन में हो रहा है कि शिरडी में तो ये सब तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी देखिए सारा काम जैसे हिम्मत करके कोशिश करके कर रही हूँ। अगर बुलावा होगा तो ज़रूर जाऊँगी, तैयारी कर रही हूँ। बाकी साईं बाबा की मर्ज़ी है, अभी नहीं जाऊँगी तो कुछ महीने बाद का जो टिकट मिलेगा तब लूँगी। बस प्रॉब्लम यही है कि मेरी बड़ी बेटी का कॉलेज में कब पेपर स्टार्ट हो जाता है, कब कैंसिल होता है, कुछ पता ही नहीं।